शहबाज शरीफ ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। आज जो लोग रिलीफ पर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन्होंने 4 साल मुल्क को तबाह किया। 4 साल यहाँ नालायकी, चोरी और करप्शन का बाजार गर्म रहा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, अपने अखराजात में कमी करके अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ दिया। मुश्किल तरीन हालात में भी आसानियां पैदा करना मुस्लिम लीग नून की सियासत रही है। लोग मुआशी बहरान में फिंसे हुए हैं। पंजाब की तरह सिंध में भी बिजली सस्ती करने के लिए वजीर आला को खत लिख रहा हूं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, पंजाब में रिलीफ दिया जा सकता है तो सिंध के लोगों को क्यों नहीं मिल सकता। 9 मई का वाक़या एक अफसोसनाक और घिनौना वाक़या था, जिसमें हमारी फौज के खिलाफ साजिश की गई। वफाकी वजीर अहसन इकबाल की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहा, वो सारी तरक्की जो हमने खून पसीना लगाकर की थी उसे ख़त्म कर दिया गया। एक शख्स मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। वो कहता है कि मुझे पिंजरे में बंद कर रखा है, मुझे भी इसी पिंजरे में बंद कर रखा था। रोशियों के शहर कराची की कोई सड़क सलामत नहीं। चंद दिन की बारिशों ने शहर कायद को खंडर बना दिया। ऐसा लगता है कि मानसून की बूंदें बम बनकर बरसेंगी। शाहराहों पर घड़े पड़े हैं, गलियां मुकम्मल तबाह हो चुकी हैं, गाड़ियां तबाह हो रही हैं। पैदल चलने वालों के लिए गटर का पानी अजाब बन गया। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच भी कराची से रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया। टेस्ट मैच की मुंतकली का सबब नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तामीराती काम का होना है। टेस्ट मैचेस के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमों के रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग जारी। पहला टेस्ट 21 अगस्त जबकि दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से शेड्यूल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।